हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया, शानदार। तो बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से मुखातिब हुआ हूं और एक नई ऊर्जा के साथ इसमें आपको बताएंगे हम कि मुद्रा क्या है और मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी और मुद्रा का इतिहास क्या है और मुद्रा क्यों लाया गया। तो सबसे पहले जो बोर्ड में लिखा हुआ है किताबी भाषा में हम पहले जानते हैं, उसके बाद आपको सिंपल शब्दों में हम यहां पे बता देंगे। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्या है? विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। यहां पे गौर कीजिएगा, मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। अब यहां पे देखिए कि विनिमय है, एक मध्यस्थता का काम करता है। अब यह कैसे करता है? तो आपको एग्जांपल में आपको देते हैं। जैसे कि आप कोई शॉप पे गए, मान लो कपड़ा का शॉप पे गए कपड़ा खरीदने के लिए, और ये कोई व्यक्ति है। इसका आंख बना देते हैं, नाक बना देते हैं, कान भी बना देते हैं। ये कोई व्यक्ति है, अब इसे कपड़ा की जरूरत है तो ये कपड़ा वाले शॉप पे जाएगा, कपड़ा वाले शॉप पे जाएगा ना। अब वहां पे 500 रुपया का कपड़ा लिया। ये जो व्यक्ति है इसे 500 रुपया का नोट देगा शॉप वाले को, बदले में शॉप वाले इसे कपड़ा देगा ना। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? तो यहां जो बिचौलियों का काम किया, जो बिचौलिया है वो 500 रुपया यानी मुद्रा। तो मध्यस्थता का काम कौन किया? मुद्रा किया। तो यही यहां पे कह रहा है कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। समझ पा रहे हो? तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, स्वाभाविक सी है कि हर किसी को दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये मुद्रा क्यों लाया गया। मुद्रा नहीं रहता तो कितना अच्छा रहता, आदान प्रदान समान कर देते, पहले ऐसे ही होता था। तो मुद्रा देखा जाए तो एक सुविधाजनक कर दिया गया। अब कैसे? जैसे कि अब इसको मिटा दें हम। ओके, मिटा देते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दो, यहां पे कोई व्यक्ति है, जिस वक्त मुद्रा नहीं था उस वक्त आदान प्रदान कैसे होता था वही यहां पे बताते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति मोची है। व्यक्ति मोची है, क्या चीज का काम करता है? जूता बनाने का काम करता है ये। और यहां पे अब कोई व्यक्ति है, समझिएगा गौर से, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपको समझाएंगे दोबारा। ये कोई व्यक्ति है, किसान मान लीजिए, या कोई और भी व्यक्ति। अब ये मोची को गेहूं की जरूरत होगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए खाना की जरूरत होता है भाई। खाना खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे ना। तो अब ये व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है, यानी मोची को। तभी गेहूं के लिए किसी को ढूंढेगा, स्वाभाविक सी है। अब जब ये गेहूं के लिए ढूंढेगा तो उसे ढूंढने में समय भी लग सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है, गेहूं के लिए तो ढूंढेगा ही, प्लस उसे ढूंढेगा जिसे जूते की जरूरत हो। मतलब वो दो आदमी को ढूंढेगा, एक ही आदमी को ढूंढेगा जिसके पास दोनों चीजें है। पहला जिसे जूते की जरूरत हो, जूते की जरूरत हो, और दूसरा उसके पास गेहूं, उसके पास गेहूं हो। तो भाई ढूंढने में समय भी लग सकता है, 2-3 दिन लग सकता है, कभी तुरंत मिल सकता है। तो इससे व्यक्ति को बीच में मौत भी हो सकता है भूख से। इसलिए मुद्रा को एक
विनिमय का माध्यम बना दिया गया लेन देन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मुद्रा आज चल रहा है, मुद्रों का इतिहास है, राज्यों का इतिहास है। अब वो कैसे? तो कनिष्कों के समय में भी अलग सिक्के चलते थे, कुषाण के भी समय में अलग सिक्के चलते थे, सल्तनत काल में भी अलग सिक्के चलते थे। ऐसा नहीं है कि मुद्रा का इतिहास नया है, प्राचीन जमाने से मुद्रा चल रहा है। जब अंग्रेज आए तो उसका अलग सिक्के थे, है ना। तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम हो गया। यहां पे आपको हम बताते हैं कनिष्कों के समय कुषाणों के समय अंग्रेज आए, उनके अलग सिक्के थे। समझ पा रहे? तो मुद्रा का जो राज्यों का इतिहास है बहुत लंबा है। तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम बना गया। अब आपके एक दिमाग में आ रहा होगा कि ये मुद्रा छापता कौन है भाई? स्वाभाविक सी क्वेश्चन है। तो जो मुद्रा है, समझ लीजिए, आपको यहाँ पे एक फिर से एक डायग्राम बनाते हैं बॉक्स में। एक ये मान लीजिए आरबीआई है, ये हो गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी आरबीआई को कि आप हमें 1 लाख रुपया मुद्रा छाप कर दीजिए, 1 लाख मुद्रा छाप कर दीजिए, क्योंकि मुद्रा आरबीआई छापती है। तो अभी आरबीआई कहेगा सरकार से, आरबीआई सरकार से कहेगी कि भाई साहब हम तो आपको मुद्रा छाप कर देंगे ही, बदले में चाहे आप इतना जो रेट का है सोना चाहिए या कोई डॉलर, मतलब उतना दाम का डॉलर चाहिए, तभी ये मुद्रा छापेगा और ये फिर गवर्नमेंट को देगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें आपको हम फिर से बता रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आरबीआई मनमाना क्यों नहीं मुद्रा छाप देती है? नहीं तो फिर जब मुद्रा का बाजार में बहुत ज्यादा उपलब्धता होगी तो अराजकता फैल जाएगा, सबके पास मुद्रा का वैल्यू गिर जाएगा। तो अभी मुद्रा जो अपनाया गया, आप देखते होंगे जब आप नोट पे लिखा रहता होगा कि मैं धारक को 500 रुपये जो नोट है उसको वचन देने का अदा करता हूं। तो मुद्रा को एक कानूनी मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी मुद्रा छाप सकता है, सिर्फ आरबीआई छाप सकता है। मात्र 50 पैसे का वो कागज होता है भाई, कितना का कागज होता होगा? 1 रुपया का, 2 रुपया। लेकिन उस पर जो मेन चीज लिखा रहता है, आप देखते होंगे नोट में कि मैं धारक को 500 रुपया वचन देने का अदा करता हूं। मतलब क्या है, सरकार जो है इसको मान्यता प्राप्त दे दिया है। आप मुद्रा को किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हम मुद्रा नहीं लेंगे। तो मुद्रा का यही परिभाषा है और मुद्रा इसे ही कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।